आज का आपका पहला क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा-सा गुज़ारिश करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, यानी कि दोस्तों तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में केसर का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? राइट आंसर करिएगा साथियों, जम्मू कश्मीर। यानी कि साथियों जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे अधिक केसर का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ये आपका अगला क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, केरल। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका राइट आंसर करिएगा सारनाथ में। यानी कि साथियों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, सिंधु घाट सभ्यता की लिपि है इनमें से क्या? यानी कि साथियों सिंधु घाट सभ्यता की लिपि क्या है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, अवाचनीय। यवाचनीय साथियों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, ऑप्शन नंबर बी, अवाचनीय राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोने का, चांदी का, लोहे का या कांस्य का? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों लोहे का। यानी कि हड़प्पा के लोग लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर करिएगा साथियों, हेस्टिंगस। हेस्टिंगस साथियों भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? राइट आंसर करिएगा, 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित किया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, 1707। अगला क्वेश्चन है आपका, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? ये आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, और इसका राइट आंसर करिएगा, 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। किस जगह हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, इंग्लैंड में 1871 में साथियों जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बताइए साथियों, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? राइट आंसर करिएगा 1917 में। 1917 में साथियों बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, 1917। अगला क्वेश्चन है आपका, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था इनमें से कौन? बताइए सत्य, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता इनमें से कौन था? राइट आंसर करिएगा, लेनिन। लेनिन दोस्तों नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लेनिन ने कई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की, है आपका क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? बताइए साथियों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ये आपका क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर करिएगा मैकाले ने। साथियों भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, मैकाले। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बताइए साथियों, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ये आपका अगला क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया था।
सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेगा ब्रिटिश और हैदर अली। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ये आपका अगला क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था। सो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और इसका राइट आंसर करेगा, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था जब भी ये क्वेश्चन पूछे तो इसका राइट आंसर करेगा साथियों 28 जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो साथियों 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और समाप्त की बात करें तो साथियों ये यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का समापन कब किया गया था? 11 नवंबर 1918 को। 11 नवंबर 1918 को साथियों प्रथम विश्व युद्ध का समापन किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे हल्की धातु कौन सी है? बताइए साथियों, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों लिथियम। लिथियम साथियों सबसे हल्की धातु है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे भारी धातु कौन सी है? ये अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, सबसे भारी धातु कौन सी है? राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि सबसे भारी धातु कौन सी है जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों ओस्मियम। ओस्मियम। अगला क्वेश्चन है आपका, गोल क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? बताइए साथियों, गोल क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि गोल क्रांति का संबंध साथियों आलू उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, भारत में जीएसटी कब लागू हुई या हुआ? तो साथियों अगर हम बात करें भारत में जीएसटी कब लागू हुआ तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा 1 जुलाई 2017। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में जीएसटी के जनक कौन है? बताइए साथियों, भारत में जीएसटी के जनक कौन है? ये आपका क्वेश्चन है और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि जब भी एग्जाम में पूछे कि भारत में जीएसटी के जनक कौन है तो राइट आंसर करिएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, वर्साय की संधि कब हुई थी? वर्साय की संधि कब हुई थी? ये आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, यानी कि वर्साय की संधि कब हुई थी जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा साथियों 28 जून 1919 में वर्साय की युद्ध हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बताइए साथियों, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये आपका अगला क्वेश्चन है और साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, यानी कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बताइए साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये आपका अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पुनर्जागरण के पिता कौन है? यानी कि साथियों भारत में पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि भारत में पुनर्जागरण के जनक या पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, विश्व में पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? ये आपका अगला क्वेश्चन है और साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, यानी कि
विश्व में पुनर्जागरण की शुरुआत इटली देश से मानी जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी इटली राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? बताइए साथियों, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा हीरा। हीरा साथियों कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से, और इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय कहाँ है। जब भी एग्जाम में पूछे तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली? बताइए साथियों, अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से। और इस साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, 4 जुलाई 1775 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं हर वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लेते हैं, तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है। क्वेश्चन है साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है साथियों आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।